स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग सल्फेट आयन का सूत्र, अमोनियम आयन का सूत्र, सल्फेट आयन का सूत्र, अमोनियम आयन का सूत्र, ऑक्साइड आयन, कॉमा, अमोनियम आयन, कॉमा, क्लोराइड आयन, इनके सभी सूत्र याद कर लें। इनमें से एक सूत्र आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ है। नेक्स्ट है, सारी खोजें याद कर लें। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। इन खोजों को जवाब याद करें। इनमें से एक खोज है, आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की प्रैक्टिस करें। एक से लेके 15 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके एग्ज़ाम में दिया गया है। अगला सवाल है, कोई भी आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे Na के संयोजी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो उसकी आखिरी कक्षा में होते हैं। जैसे कि Na सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होगा। तो इसकी आखिरी कक्षा में या संयोजी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसी तरह से अगला सवाल है, मोल निकालने को आ सकते हैं। मोलों में संख्या निकालने को आ सकती है। जैसे कि हाइड्रोजन का एक मोल का कितना द्रव्यमान होगा और एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। या ऑक्सीजन गैस में 4 ग्राम में कितने मोल उपस्थित होंगे। इन सभी को हल करें। अगर आपसे ये सवाल हल नहीं हो सकते तो आप मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अलग अलग स्पेशीज़ प्रजातियों के वर्ग पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आम का किस वर्ग में रखा गया है, बंदर को किस वर्ग में रखा गया है, मनुष्य किस वर्ग में रखा गया है और मेंढक को किस समूह में रखा गया है। ये वर्ग याद कर लें। इनमें से भी एक सवाल आपके कोर्स में है। अगला प्रश्न है, ये बताना है कि जीव जगत वर्गीकरण प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी और
उसमें कितने वर्गीकरण बांटे गए हैं। सबसे ऊपरी वर्गीकरण का नाम बताएं और सबसे निम्न वर्गीकरण का नाम बताएं। अगला प्रश्न आपको हृदय के बारे में पूछा जा सकता है। हृदय किस पेशियों से मिलकर बना है? हृदय की पेशी में कैसे काम करती हैं और हृदय कितने कक्षीय होता है? हृदय के पक्षी, मनुष्य, मछली, सरीसृप आदि के कक्षों की संख्या पता होना चाहिए। मतलब पक्षी में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है और इसके अतिरिक्त आपको हृदय के कक्षकों के बारे में पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि पक्षी में कितने कक्षीय हृदय होता है, मनुष्य में कितने कक्षीय हृदय होता है, मछली में कितने कक्षीय हृदय होता है और सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय सामान्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न आपको इकोनॉमिक से पूछा जाएगा कि सहजीवी जीव किसे कहते हैं और सहजीवी जीवों का कोई उदाहरण बताएं। और हड्डी व उपास्थि में कौन ज़्यादा लचीला होता है और हड्डी किस पदार्थ से बनी होती है व उपास्थि किस पदार्थ से बनी होती है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वपोषी कौन होते हैं, परपोषी कौन होते हैं और प्रकृति में चक्रण किन पदार्थों के द्वारा किया जाता है, किन जीवों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आप नग्न बीज वाले और बीज कवर वाले पौधों का नाम बताएंगे, जिसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इनके बारे में याद करें, इनमें अंतर याद करें। बीमारियों के कुछ नाम भी पूछे जा सकते हैं कि बीमारी किससे होती है, जैसे कि जॉइंटिस या हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा होता है, मलेरिया किससे होता है, चेचक किससे होती है और तपेदिक किससे होता है। ये चारों बीमारियाँ अगला प्रश्न होगा कि बीमारी किस किस रोगाणु के द्वारा होती है, जैसे कि मलेरिया किससे होता है, तपेदिक किससे होती है, डायरिया किससे होता है और एड्स किससे होता है। नेक्स्ट सवाल है, आपको ये बताना है कि अलग अलग तरह से बीमारी कैसे फैलती हैं, जैसे हवा से फैलने वाली कौन सी बीमारी है, कोरोना किससे फैलता है, रेबीज किससे फैलता है, चिकन पॉक्स कैसे फैलता है आदि। फिज़िक्स में आपको एक यूनिट का अर्थ पता होना चाहिए, एक यूनिट क्या है, और ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, उसको ज्ञात करना भी आना चाहिए। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अगले सवाल में आपको बताना होगी कि
किसी वस्तु को 50 फीट ऊपर बिल्डिंग पर ले जाकर रखने पर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, या चलती हुई बस में कौन सी ऊर्जा है, या सेल बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित है। ये ऊर्जाओं के उदाहरण आपको याद कर लेने चाहिए। मनुष्य की ध्वनि का परिसर आपको ज्ञात करना है कि मनुष्य की ध्वनि का परिसर कहाँ से कहाँ तक है। आवर्तकाल की परिभाषा याद करनी है, आवृत्ति की परिभाषा याद करनी है, और वायु की चाल व आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध ज्ञात करना आना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल भी कर लेना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। आप लोग इतने सवाल करें, इतने सवाल से आप पूरे अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा सवाल करने हैं, एक्स्ट्रा नंबर लाने हैं, तो आपको पूरी तरह से ध्यानपूर्वक किताब का अध्ययन करना होगा। धन्यवाद।